हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एट न्यू लेवल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पाठ्यक्रम निर्माण के तत्व एवं कारक के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हमको मुख्य रूप से 3 तरीके के फैक्टर्स कारक के बारे में पढ़ने हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के 3 कारक के बारे में पढ़ने हैं जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर आप तक पहुंच जाए। पाठ्यक्रम निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित 3 तत्व हैं, कारक हैं। पहला है जिसमें से कि मनोवैज्ञानिक तत्व, साइकोलॉजिकल फैक्टर। मनोवैज्ञानिक के प्रगति के कारण पाठ्यक्रम का निर्माण नवीन विधियों द्वारा किया जाता है जो शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। दिन ब दिन हम क्या हैं, विकास की ओर अग्रसर हैं। तो अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जैसे जैसे हम लोग नई चीज़ों को सीखते हैं वैसे वैसे क्या होगा, हम लोग नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। पहला है औसत बालक की प्रकृति, एवरेज नेचर ऑफ चाइल्ड। अब हमारे क्लास में जितने बच्चे हैं उनमें से एवरेज स्टूडेंट का देखना है कि क्या है, नेचर क्या है। बालक का पाठ्यक्रम निर्धारित करने से पहले औसत बालक की प्रकृति, स्वाभाविक प्रकृतियाँ, मूल आवश्यकता एवं प्रेरणा का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है बालकों की प्रवृत्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड नेचर। पाठ्यक्रम निर्माण में बालकों की रुचि एवं स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास किया जा सके, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। तीसरा है शिक्षा में खेलकूद। शिक्षा में खेलकूद, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन एजुकेशन। बालकों की शिक्षा में खेलकूद का स्थान मुख्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब बच्चों के पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं तो हम सिर्फ उन लोगों को क्या बना दें, किताबी कीड़ा बना दें, है ना। किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, उनको क्या करना है, शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेटेड करवाना है। नेक्स्ट है रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो अब ऐसा नहीं निर्माण करना है पाठ्यक्रम का कि उससे क्या हो, इंटरेस्ट खत्म हो जाए। इंटरेस्टिंग इन करिकुलम। पाठ्यक्रम निर्माण में बालकों की रुचियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, इसलिए पाठ्यक्रम में रुचि पूर्णतः होनी चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण में मनोवैज्ञानिक तत्वों से बालक की मानसिकता, रुचियों के विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट कारक जो है हमारा दूसरा या तत्व जो है वो है सामाजिक तत्व। दूसरा तत्व जो है वो हमारा है सामाजिक तत्व, सोशल फैक्टर। पाठ्यक्रम निर्माण में समाज का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि आरंभ से अंत तक समाज में ही जीवन व्यतीत करता है। मनुष्य क्या है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट एंड तक सोसाइटी में रहता है। सामाजिक तत्व निम्न रूप से प्रभावित करते हैं। पहला, सामाजिक मान्यता। सामाजिक मान्यता करिकुलम को किस प्रकार से प्रभावित करती है वो देखना है। कम्युनिटी ट्रेडिशन। पाठ्यक्रम का निर्माण बालक के सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक भावनाएं। सामाजिक भावनाएं, कम्युनिटी फीलिंग। पाठ्यक्रम का निर्माण करने में बालकों की सामाजिक भावनाओं का विकास किया जा सके, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन है सामाजिक परंपराओं का समन्वय, कम्युनिटी कस्टम्स एंड नॉर्म्स। अब ये नहीं है कि हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो जैसे हमको सुविधा लगे वैसे कर देना, नहीं। कम्युनिटी के कस्टम्स को, रीति रिवाज को और उनके द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुकूल हमारे पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में सामाजिक परंपराओं एवं संस्कृति का समावेश होना चाहिए। पाठ्यक्रम को सिर्फ और सिर्फ अपने पाठ्यवस्तु से ना जोड़कर अपितु उसमें हमारी परंपराओं को, संस्कृति का समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब हम करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं। करिकुलम डिज़ाइन करने में अब क्या है, उसका एम क्या है,
शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उस चीज़ का फुलफिल करना चाहिए पाठ्यक्रम को। पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, जैसे भाषा, इतिहास, साहित्य, विज्ञान आदि। नेक्स्ट है समाज उत्थान की भावना। समाज उत्थान की भावना, फीलिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय समाज के उत्थान की भावनाओं को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है शिक्षा में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन। पाठ्यक्रम निर्माण में लचीलापन होना अति आवश्यक है। पाठ्यक्रम लचीलापन से तात्पर्य ये है कि वो क्या हो, कोई भी अडेप्ट कर ले सके, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब हर लेवल का बच्चा क्या हो, उस पाठ्यक्रम को अडेप्ट कर सके। हर पीढ़ी के जीवन का आदर्श, लाइफ मॉडल फॉर ईच जनरेशन। पाठ्यक्रम निर्माण में हर पीढ़ी के जीवन के आदर्श एवं मूल्यों के नए अनुभवों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी बुक को पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, विभिन्न विभिन्न महापुरुषों के बारे में बताया जाता है। वो भी क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के अनुकूल बनाया गया तथ्य है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण में कठोरता या अपरिवर्तित रूप नहीं होना चाहिए। इसलिए पॉल मुनरो कहते हैं, पॉल मुनरो एक मनोवैज्ञानिक थे। पॉल मुनरो ने कहा कि पाठ्यक्रम में बालक के वर्तमान जीवन, सामाजिक क्रियाओं, नैतिक आकांक्षाओं, सांस्कृतिक मूल्यों के काल की अनुभूति के रूप में रखना चाहिए। और लास्ट हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है वैज्ञानिक तत्व एवं कारक, साइंटिफिक फैक्टर। आज विज्ञान ने अत्यंत प्रगति कर लिया है। जीवन की हर पहलू पर वैज्ञानिक प्रभाव बहुत ज़्यादा है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूर्ण जीवन के लिए तैयार कराता है। इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में 5 प्रकार के कार्य करने चाहिए। अब वो कौन कौन से कार्य हैं वो देख लेते हैं। पहला है आत्मरक्षा में कार्य शामिल करें, जीवन की आवश्यकता प्राप्त करने के लिए कार्य करें, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य, अवकाश के समय में कार्य, शिक्षा में अनुभूतियों के कार्य। तो इस प्रकार से ये जो था ये हमारा पाठ्यक्रम निर्माण के तत्व थे। पाठ्यक्रम निर्माण के तत्व, इसमें हम लोगों ने 3 तरीके के तत्व पढ़े। 3 तरीके के पढ़े, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वैज्ञानिक। ये 3 तत्व थे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद।